हेलो डिफेंस लवर, स्वागत है आप सभी का डिफेंस कैरियर चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले एक ऐसे फाइटर जेट के बारे में जिससे भारतीय वायुसेना का ताकत और भी बढ़ जाएगा और उसके कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स हैं जिसे सभी लोग नहीं जानते हैं। तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप इसे जानने के लिए उत्सुक हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की वायुसेना को दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली वायुसेना माना जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत की वायुसेना में तकनीकी से लैस और नई पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की कमी महसूस की जा रही है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने 2012 में फ्रांस की डसाल्ट एविएशन कंपनी से 36 लड़ाकू विमानों की खरीदने की डील की थी। लेकिन आप जानते होंगे इसमें काफ़ी विवाद हुए, काफ़ी मुश्किलें आई। इसके बावजूद भी इस डील का पहला विमान 8 अक्टूबर 2019 को भारतीय वायुसेना दिवस के मौके पर भारत को मिल गया है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस विमान की क्या खासियत है जिसकी वजह से भारत सरकार उसे पाने के लिए इतना उत्सुक है। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए जिससे कि आपको इसके बारे में प्रॉपर जानकारी मिले, क्योंकि आज हम इसके बारे में फुल डिटेल जानेंगे। फ्रेंड्स, भारत ने अपने वायुसेना को मजबूत करने का विचार किया और वर्ष 2007 में मल्टी रोल नए लड़ाकू विमानों के लिए टेंडर जारी किए थे, जिसमें अमेरिका के F-16 और FA-18, रूस के MiG-35 और स्वीडन के ग्रिपिन, फ्रांस के राफेल और यूरोपीय समूह के यूरोफाइटर टाइफून की दावेदारी पेश की थी। तो फ्रेंड्स, अब बारी थी ये जांच करने की कि भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल सबसे परफेक्ट कौन आ रहा है। तो 27 अप्रैल 2011 को परीक्षण किया गया था और इस दिन पता चला कि यूरोफाइटर टाइफून और फ्रांस के राफेल भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल सबसे परफेक्ट बैठ रहे हैं। तो लास्ट में अब ये दोनों तो खरीदे नहीं जा सकते, इसलिए लास्ट में 31 जनवरी 2012 को राफेल का प्राइस कम होने की वजह से और भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल एकदम परफेक्ट बैठने की वजह से यह टेंडर राफेल को दे दिया गया था। भारत इस फाइटर जेट को खरीदने के लिए भारी भरकम रकम भी चुकाने को तैयार है। हालांकि ये काफ़ी विवाद के घेरे में रहा है, जिसकी वजह से इसका सही कीमत बताना काफ़ी मुश्किल है। इसकी कीमत भी अभी विवाद के घेरे में ही है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इसके कुछ खास ऐसे फीचर्स के बारे में जिसकी वजह से भारत इसे खरीदने के लिए इतना उत्सुक है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, यह तकनीकी में काफ़ी बेजोड़ है। राफेल लड़ाकू विमान एक मल्टी रोल फाइटर विमान है जिसे फ्रांस की डसाल्ट एविएशन नाम की एक कंपनी बनाती है। राफेल ए श्रेणी के पहले विमान ने 4 जुलाई 1986 में उड़ान भरी थी, जबकि राफेल सी श्रेणी के विमान ने 19 मई 1991 को उड़ान भरी थी। दोस्तों, 1986 से 2018 तक इस विमान की टोटल 165 यूनिट बन चुकी हैं। राफेल ए, बी, सी और एम कैटेगरी में बटा है। यह सिंगल सीट और डबल सीट ट्विन इंजन के साथ उपलब्ध है। दोस्तों, अब बात करें इसके मारक क्षमता की, तो राफेल हवा से हवा से जमीन पर तो हमले कर ही सकता है और इसके साथ साथ यह परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। और दोस्तों, इसी के साथ यह बेहद कम ऊंचाई पर भी हवा से हवा में मार कर सकता है, यानी कि इसे ज़्यादा ऊंचाइयों पर उड़ान भरने की आवश्यकता नहीं है। यह कम ऊंचाई पर ही हवा से हवा में मिसाइलें दाग सकता है। दोस्तों, बात करें इसके एक स्पेशल फीचर के बारे में जो इसे हर फाइटर जेट विमानों से अलग बनाता है और इसे यूनिक बनाता है, तो वो है इस विमान में ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम लगा हुआ है। यानी कि इस विमान में लिक्विड ऑक्सीजन भरने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही ऑक्सीजन जनरेट कर लेता है। दोस्तों, यह विमान सेल्फ ऑक्सीजन जनरेशन के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार से 3D मैपिंग कर रियल टाइम में दुश्मनों की पोजीशन भी खोज लेता है। दोस्तों, इसके अलावा यह हर मौसम में लंबी दूरी के खतरे को भी समय रहते भांप सकता है और नज़दीकी लड़ाई के दौरान एक साथ कई टारगेट पर नजर रख सकता है। यह जमीनी सैन्य ठिकानों के अलावा विमान वाहक पोत यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि नेवी द्वारा यूज़ किया जाता है, ये उससे भी उड़ान भरने में सक्षम है। सो फ्रेंड्स, अब राफेल विमान के कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, यह 36,000 फीट से लेकर 50,000 फीट तक की उड़ान भरने में सक्षम है। इतना ही नहीं, यह 1 मिनट में 50,000 फीट तक पहुंच जाता है, यानी कि इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, जो कि 1 मिनट में ही 50,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। यह 3700 किलोमीटर की रेंज कवर कर सकता है, यानी कि इसकी फायरिंग पावर भी काफ़ी ज़्यादा है। यह 3700 किलोमीटर तक की रेंज को भी कवर कर सकता है। इसकी रफ्तार 1920 किलोमीटर पर आवर है और
और इसके साथ साथ यह 1312 फीट के बेहद छोटे रनवे से उड़ान भरने में सक्षम है, यानी कि मात्र 400 मीटर के छोटे से रनवे से ये उड़ान भर सकता है। दोस्तों, ये 15,590 गैलन ईंधन ले जाने की क्षमता भी रखता है और राफेल हवा से हवा में मारक मिसाइलों को ले जाने में भी सक्षम है। राफेल एक बार में 2000 समुद्री मील तक उड़ान भर सकता है, यानी कि इसकी ईंधन कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। बात करें इसके लंबाई की तो राफेल अमेरिका के F-16 की तुलना में 0.79 फीट ज़्यादा लंबा है और F-16 की तुलना में 0.82 फीट ज़्यादा ऊंचा भी है। इसके विंगों की लंबाई 10.90 मीटर यानी कि 10.9 मीटर है और जेट की ऊंचाई 5.30 मीटर है और इसकी लंबाई 15.30 मीटर है। तो दोस्तों, ये राफेल विमान के कुछ स्पेशल फीचर्स थे। तो फ्रेंड्स, भारत को भी अब 5वीं पीढ़ी के विमानों की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि दुनिया के लगभग सभी देशों के पास तकनीकी से लैस लड़ाकू विमान हैं। यहाँ तक पाकिस्तान ने भी चीन के एडवांस पीढ़ी के विमान JF-17 और अमेरिका से F-16 खरीद लिया है। ऐसे में भारत अब पुरानी तकनीकी के विमान पर ज़्यादा निर्भर नहीं रह सकता है। दोस्तों, चिंता की बात तो यह है कि भारत ने 1996 यानी कि 1996 में सुखोई 30 के रूप में आखिरी बार कोई लड़ाकू विमान खरीदा था। इसलिए भारत को अब नई पीढ़ी के विमानों की अपनी वायुसेना में जल्द शामिल करने की आवश्यकता है। यही कारण है कि भारत को राफेल जैसे अत्याधुनिक फाइटर विमानों की सख्त ज़रूरत है। दोस्तों, पहले बताए गए इसके स्पेशल फीचर्स को सुनकर आपको पता चल गया होगा कि राफेल विमान कितना तगड़ा है और इसे भारत को कितनी ज़रूरत है। अगर भारत को साउथ एशिया में अपना शक्ति संतुलन बनाए रखना है, इसमें आई सभी बाधाओं को जल्द से जल्द दूर करना होगा और इसे जल्दी से जल्दी अपने वायुसेना में शामिल करना होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। तो अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो लगातार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे कि सभी अपडेट आपको प्रॉपर तरीके से मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।